मेरी यार वो बीवी बाद में है, उससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी और उससे भी पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पति भी कभी गलत नहीं होता, बीवी हमेशा गलत होती है, लेकिन शब्दों से औरत ज्यादा जख्म देती है, काम से थोड़ी। नहीं, मेरा जवाई बहुत अच्छा, मेरी बेटी गुस्से वाली है। मेरे पापा तो खुशी खुशी करो कह रहे मेरे उड़ा ले बेटा तू। नहीं, वो कह रहे थे कि ऐसे मालिश करने से बच्चे की कोई वो हड्डी मजबूत नहीं होती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भगवान आपके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, आप सब लोग खुश रहो, आपके घरों के काम बन जाए। तो ये देखो ट्रैफिक जाम इतना हो रहा है, यहाँ बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को लेने। अच्छा जिनको नहीं पता, लास्ट लोग अगर देखो, स्वाति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी मुझसे, लड़ाई हो गई थी उसकी, मतलब नाराज़गी थी, इसका गुस्सा जता रही थी मेरे पे, जो कि वैलिड भी था। अभी वो अपने घर चली गई थी, उसको मैंने कहा ठीक है तुझे ब्रेक चाहिए, तो मतलब ब्रेक काइंड ऑफ न्यूज़ है, बस ये था कि मेरे को मम्मी की याद आ रही है, मम्मी के हाथ का खाना खाना है, तो वो चली गई थी। अब मैंने उसे भेज तो दिया, मैं तो उसे ड्रॉप करके आया था। सोचो कल मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया, कल मतलब फ्रेंडशिप डे था, तो हम अपने लड़के दोस्तों वगैरह में प्लान था, हम अपना बैठे चारों दोस्त, इंजॉय करा, बातें करी। बट ना रात को जाके बीवी की इतनी याद आ रही भाई, मतलब क्या बताऊँ, नींद नहीं आई मेरे को। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, ट्रैफिक में फंसा हूँ अभी, तो मतलब मैं सो ही नहीं पाया हूँ पूरी रात। मेरी आंखें देख के आपको पता चल रहा होगा, आई ब्रैक्स देख लो, बुरा हाल। मैंने मुंह भी नहीं धोया, देखो ये ड्राइनेस हो रही है, कुछ भी मतलब इतनी हिम्मत ख़राब हो रही है, नींद ही नहीं आ रही, सो ही नहीं पा रहा। सोता हूँ 10 मिनट मुश्किल से, एक बार पावर नैप 10-15 मिनट की एक नैप लगी, आँखें नींद खुल गई, मतलब अच्छा अजीब सा लगता है। तो यह शादी होना भी एक ना ड्रग की तरह है। अगर तुम्हारी बीवी अच्छी हो और तुम्हें उससे प्यार हो, तो तुम इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज़ को लेके कि तुम्हें भाई उसके बिना नींद नहीं आ सकती। मतलब जो शादीशुदा लोग हैं वो समझ सकते हैं भाई, नींद नहीं आती। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। मेरी हो रही हालत ख़राब, आंखें दर्द हो रही है, सो पाई ना। अभी आई ड्रॉप डाली है मैंने, आंखों में रिफ्रेश टीयर जो आती है वो थोड़ी रिलैक्स मैंने, क्योंकि आइज़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, रेडनेस आ गई थी। अब जा रहा हूँ, उसको लेके आऊँगा, और भैया चुपचाप आगे हो, मेरा तो जी नहीं उठ रहा। कह रही, फिर कहने लगी मैं शाम को आ जाना, ये वो। मैं कहा भाई मेरे बस की नहीं है, ये शाम वाम का कोई ड्रामा नहीं है, कल पूरा दिन रुक गई है, सुबह अब कल दोपहर हो चुकी है भाई। अब मैं जा रहा हूँ मैडम को लेने, लेट्स गो। मान तो गई थी मतलब। और मैं कुछ देख रहा था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे लास्ट टू लास्ट लोग में ऐसा कुछ, मैं कहता स्वाति को कॉलिंग माई वाइफ आंटी, अरे लोग में लोग लिख रहे कि बदतमीज है, ये है वो, ऐसे बोल रहा है ये वो। अरे भाई मैं मतलब क्या तुम्हें बोलूँ, मेरी यार वो बीवी बाद में है, उससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी और उससे भी पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। नाइस। और तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो मियाँ बीवी में क्या होना चाहिए? सिर्फ ये कि आपने खाना खा लिया, हाँ जी, मम्मा जी को मिलाओ, ये कर लो, नमस्ते बोल लो, आपने दवाई ले ली, कि ये सब बातें करनी रहेगी क्या? भाई साहब ऐसे नहीं चलते, अपना वो वाला रिश्ता नहीं है, अंकल आंटी वाला, हाँ जी सुनो जी, ये सब चीजें नहीं होती भाई। अगर हेल्दी रिलेशनशिप तुम कहते हो ना कि हाँ तुम्हारा कपल बहुत अच्छा है, ये वो रियल रहते हो और खुश रहते हो, तो उसमें तुम एक चीज नोटिस करो, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे बीच में ना रिलेशनशिप से ज्यादा दोस्ती है। और जहाँ दोस्ती होती है ना, वहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ फॉर्मेलिटी आ जाती है ना, थोड़ा बैरियर आ जाता है चीजों का, पर्दा कह लो, पर्दा आ जाता है। तो वहाँ बंदा ना सोच समझ के तोल मोल के बातें बोलता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपस में ना, मतलब ब्लंडनेस नहीं आती और खुल के तुम रह नहीं पाओगे एक दूसरे के साथ। चलो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अपने पापू को लेने, एनर्जी सी आ गई है, ट्रैफिक जाम खत्म नहीं हो रहा, पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा है, जब से निकला हूँ ट्रैफिक में फंसा पड़ा हूँ। मतलब भगवान भी कह रहा है साले बीवी को किलसा के भेजा ना, दुख कष्ट भेजा है ना बीवी को, मतलब कष्ट में भेजा है, तो तू भी कष्ट झेल। ठीक है यार, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो जिद कर रही थी मैं कैब से आऊँगी। मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि तू कैब वैब मत कर, मैं आ रहा हूँ लेने। और क्योंकि क्या मैं वो प्रेग्नेंट है, मेरे को पता है मेरी बीवी है भाई, तो मैं तो हर गड्ढे में बिल्कुल प्यार से गड्ढे अवॉइड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब कैब वाले थोड़ी है, वो तो बहन मार देगा गड़ गड्ढे, बेचारी को झटका लग जाएगा। वो चीज़ स्वाति नहीं सोचती, बट मुझे तो समझनी पड़ेगी ब्रो। वाह कोई है ही नहीं, वो कहाँ है? नमस्ते। इमोशन ड्रामा करती हो? आइए 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 राजा साहब, कैसे हो? कहाँ है वो? हमने उसको कैद करके रखा हुआ है। कैद हो रही वो, जो अगर इस जैसे क्रिमिनल कैद होने लग गए ना, कल तो उड़ल गई, गुस्से में गई थी। मेरे तो ऐसे रही जैसे 10 दिन बाद मिल रही है। हमारे लिए तो बाबा एक दिन भी 10 दिन के बराबर है। एक दिन में बहुत मुश्किल होता है। अरे बापू तो गए हो ना।
मम्मी अरे नॉर्मल हो पहले, मम्मी से कुछ बोलूंगी, नॉर्मल हो, हंस मत पहले। क्यों हंस रहा है तू? हंसी आ रही हो। अरे चल बने करने सब खाने के चटोरे हैं मम्मी के। मैं नहीं पढ़ा मगर आपको तो वैसे भी एक दिन के लिए कहीं चली जाओ, खाने के लिए परेशान हो जाते हैं। घर पे कितनी भी अच्छी चीज हो, कदर नहीं होती। बात तो सही है। ये सब पे लागू है, ये भी हाँ। ध्यान रखना। मेरे को तो घर पे भी कदर नहीं करूँगा तो कदर रातों रात करवा देती है उसी रात। आज देखना कैसे गुस्से में, वो तो कट करवा दिया करने। ऐसे लड़िए कली मेरे से पूछ लो। मेरी बीवी को बुला लेते हो, साफ सीधी बात। तो फिर क्या दे, हमारी बेटी नहीं है वो, हमारा तो मेरी बीवी नहीं है? उसका मन नहीं करता कन्या इस चीज की, मैं तो बोल बेटी हाँ, ये होती है। मम्मी से तो लड़ता ही रहता है मेरी। हम मेरे घर आए हुए थे ना, तो आके लड़ रहा है, बोल रहा है क्यों बुलाते हो इससे। तो मम्मी कहती ऐसी कुछ बात कर रही थी, तो मम्मी कह रहा आप मेरे से 1100 रुपये लो और इसको फोन करना छोड़ दो। पैसों की दुखी नहीं हो तो मेरे से ले ले 2100 रुपए। सुनो, मेरी मम्मी ने भी सेम बात बोल दी। हमारी मम्मी अली कह रही मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ, मेरे से ले ले तो पैसे। तो मेरे से 2100 ले ले, आप 5100 चलो ले ले। ठीक है, मैं 11,000 बोली बढ़ाओ। 21,000 ले ले, 51,000 लाख रुपए ले ले। 2 ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 2 लाख रुपए दो। रख लो अपने पास 2-3 दिन और, मैं जाऊँ। कभी गलत नहीं होते, एक चीज ये तुमने दिमाग अरे में डाल दो। औलाद ही गलत होती है, मैं मान गया। होता है, औलाद ऐसे ही ही गलत होती पति भी कभी गलत नहीं होता, बीवी हमेशा गलत होती है, लेकिन उसको बुढ़ापे में जाके समझ में आता है। मेरा पति ने आज तक जो भी कहा था सच कहा था, ये सच है। बुढ़ापे में समझ में आती है, जवानी में कदर नहीं करती। अच्छा, तूने बहुत पुण्य दान किए होंगे जो तेरे को मेरा लड़का मिला है। देखो वो तो, लेकिन मेरा मानना है बीवी कभी नहीं मानेगी ये सब चीजों। बात तो सही है। बीवी के लिए क्या होता है, तूने बहुत बड़े पुण्य करे होंगे जो तुझे मैं मिली हूँ। लड़कियों की सोच ये रहेगी। तो मैं भी तो उसको कहती हूँ तूने बहुत बड़े पुण्य किए, देखिए ये नहीं मानेगी, देखिए कहेगी तूने करे। तेरे को रजत मिला है। गाइस, मैं आपको पर्क्स ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट बताऊं। आपको बेड से नहीं उठना पड़ता, स्पेशली व्हेन योर हस्बैंड इज अराउंड, एंड मोर स्पेशली व्हेन योर फैमिली इज अराउंड। जब आपके मम्मी पापा आपको इतना स्पॉइल करके रखते हो। मुझे पानी भी नहीं पीने के लिए उठने देते हैं लोग। मैं उठी थी, मैं बोला मैं अपना ना पानी का सिपर भर के लाती हूँ, वो खत्म हो रहा है। मुझे अपना वाटर इनटेक फुल करना होता है, पूरा करना होता है अपना, जितना मेरे को पीना है दिन का। वो सब मैं आपको ना अपनी डिटेल्स बताऊंगी जल्दी। रजत दिखाती क्या कर रहे हैं। ये पापा देख लो मेरे पापा, सच्ची बताना, पापा को रोज कोई ना कोई एक तो जरूर मिलता है जो बोलता है कि अंकल हम आपको जानते हैं, हमने आपका ब्लॉग देखा है ना। और फिर पापा क्या बोलते हैं उनको, मैं नहीं हूँ, मेरी शक्ल मिलती है उससे। ज्यादा बोलते हुए कहता हाँ बेटा मैं ही हूँ। फिर खुद ही बोल देते हैं हाँ मैं ही हूँ, है ना। मैं रजत दिखाई थी, मैंने कहा कितना मजा आता है जब आप प्रेग्नेंट होता है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं काम की दिक्कत नहीं है, वो तो चलो काम तो यार मेड भी कर देगा, कोई रख लो, नौकर रख लो तुम। बात ही होती है बेतुकी की बात पे तुम्हें कोई सुना रहा है और तुम उसको कुछ कह नहीं सकते, ये है गलत। शब्दों से औरत ज्यादा जख्म देती है, काम से थोड़ी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गाइस ये देखो मेरी शक्ल, मैं हूँ वो औरत। कुछ भी बोल जाती है गाइस, कुछ भी सुना देती है मुझे और मैं चुपचाप कुछ कह दूंगा। मैं पेट भर गया। गाइस खाना खा लो। ये देखो अमृतसरी नान चल रहे हैं, साथ में छोले। सही है, इससे पता चलता है कि आप पंजाबी फैमिली में हो। बिल्कुल, हम पक्के पंजाबी हैं। हाँ, पक्के पंजाबी हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपने घर में खुश रहता हूँ। मैं भी तो यहाँ की खुश होती हूँ। मैं तेरी खुशी के लिए तो खुश हूँ। शक्ल देखना इसकी, कितनी बुरी शक्ल बनाता मेरे घर आके। शाम के 5 बज गए, अब नींद आ रही है भाई। कोई बंदा 2 दिन से नहीं सोया। क्यों करते हो आप ऐसे मेरे घर आके, ऐसी करते हो। चलो बाय मम्मी, बाय बाय बच्चा, कोई बाय नहीं। गाइस आपने एक चीज नोटिस, मेरे हाथ में देखो कितना सारा सामान है, ठीक है। नहीं जब स्वाति व्लॉग बनाते हैं ना ऐसे बनता है, मैं जितने साल हमारा स्टिल रहेगा ऐसे। यार मेरे हाथ का इसे कहते हैं कैल्शियम की कमी होना। नहीं, अब तो मैं कैल्शियम खाती हूँ रोज। चलो गाइस बाय 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 बाय। मेरे बच्चों को खूब सारा प्यार दो, सब खूब सारा प्यार दो। और आपकी जवाई के लिए जब सारे बोलते हैं आप अपनी बीवी इतनी तंग करते हो। नहीं, मेरा जवाई बहुत अच्छा, मेरी बेटी गुस्से वाली है।
सच्ची सच बात तो गाइस यही अच्छा है। आपको मैं अपना गुस्सा मैं आपको अपना गुस्सा दिखने नहीं देती, पर शर्मा जी दिखा देते हैं कभी कभी मस्ती मजाक। पानी भरा जा रहा है बीवी की बाटल में। शर्म आ रही है? कैसी लग रही है सास के हाथ की चाय? है मम्मी बोल दो फ्री की चाय पी रही है। पिलाएगी और क्या। अब अपने पेट में इसकी छोटी निर्मल आ गई तो मैं क्या करूं? मम्मी वो कह रहा है चाय पीनी है। मैंने बताओ तुझे अभी। और क्या, मुझे तो दिख रहा है मम्मी को गंजा कर देगा वो मेरा बच्चा। नहीं मम्मी अभी तो बहुत बाल बचे हैं। बच्चे कुछ तो गए आपके बाद। मेरे पापा तो खुशी खुशी करो कह रहे मेरे उड़ा ले बेटा तू। मेरे भी चुंडे पाड़ देगा वो। आगे ना जा रहे। हम तो बोलेंगे जैसे अपने बच्चे खिलवाने आ रहे हैं स्कूटी ले दो, बस घुमा ले अपने। स्कूटी पे खिला लुटा ले सारे को, ऐसा कमजोर हो जाए पैर। ले जाओ और घुमा के ले आओ। मिट्टी में दौड़ाना पड़ता है बच्चों को। अरे मालिश बोलिश करके इसको तो ऐसा मजबूत कर दो। और क्या मालिश करने से बच्चा मजबूत नहीं होता। नहीं होता? सच है। अरे तो जा, डॉक्टर कहते हैं। वो किस तरह बना दी तेरी मौसी ने, इतने घी की मालिश कर करके इसके ऐसे मजबूत वो तो करती है। किट्टू को तो वो तो थोड़ा घर का खाना मिला ना उसे, देसी घी का। नहीं वो कह रहे थे कि ऐसे मालिश करने से बच्चे की कोई वो हड्डी मजबूत नहीं होती। डॉक्टर कहता है कुछ भी होगा बच्चे की ग्रोथ सारी की सारी वो क्या खा पी रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, तो मैं पक्का है बच्चे के मुंह में शहद छूत कुछ नहीं लगाना। जब बच्चा नया पैदा होता है उसके मुंह में शहद नहीं लगाता। अरे भाई क्या हो गया कि गुस्से में घूमी जा रही है? क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ हमारे लास्ट व्लॉग पे। पास आके बता। एक व्लॉग से लोग कितनी जल्दी जज कर लेते हैं कि कोई लाइट जला पे, लाइट जला। अच्छा व्लॉग ही बना रहा हूँ मैं बोल रही हूँ एक वीडियो की वजह से। खड़े होकर आराम से बोलूंगी, फिर सीधी बैठो। अच्छा मैं बोल रही हूँ कि एक व्लॉग में मेरे पति ने मेरा मजाक क्या बना दिया। आई नो आप लोग मेरे कंसर्न से बोल रहे हो, उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप देख रहे हो कि रजत मेरा मजाक बना रहा है, मुझे गुस्सा आ गया। आपने भी उल्टा सीधा बोल दिया, पर आप ये सोचो कि आप जिसके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे हस्बैंड है और मेरे लिए उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि आप ऐसे बोल देते हो कि रजत कितना स्टूपिड है, रजत कितना टॉक्सिक है, ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। एक बात बोलूं, ये सब है ना एक हंसी मजाक, एक फन है लाइफ का। अगर वो ही खत्म हो जाएगा। कौन सी बात वो जो एक व्लॉग में इतने पे वो आंटी बोल दिया था मैंने मजाक में। ये मुझे दिन में 100 बार अंकल बोलती है तो क्या मैं अंकल हो जाऊंगा? मैं पूरे दिन अंकल अंकल बोलती हूँ। मोटा हो रहा है, अंकल होता जा रहा है, 40 साल का लगने लग गया है। तो वो तो हमारा बीच में फ्रेंड जोन है हमारा। तो यार वो हम फ्रेंड जोन खत्म कर देंगे तो हम वो वाले मियाँ बीवी बन जाएंगे जिन कपल्स को आप देखते भी होगे, व्लॉगर्स को, वो जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो में दिखाते हैं हम धर्मात्मिक हैं, हम अच्छे कपल हैं, हम बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हैं, प्यार करते हैं। वो पीछे से क्या क्या करते हैं यू नेवर नो। हमारे बीच में जो चलता है हम एग्जैक्टली आपको वैसा दिखाते हैं। अगर हमारे बीच में हंसी मजाक चल रहा है, हंसी मजाक है, हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं, वो भी दिखा रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं, प्यार भी दिखाते हैं। मैंने पहले बोलता तू लड़ रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मुझे गुस्सा आया। मेरे प्रेगनेंसी हार्मोन है भाई, बबल्स फूट रहे हैं मेरे अंदर, मेरे भी उबाले आते हैं गुस्से के और वो निकलता है। आपने एक चीज नोटिस करी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे इतने ज्यादा गुस्सा को, आई रियली वांट टू से वन थिंग, मैंने उस टाइम पे 25 मिनट बड़बड़ करी है, आपने सिर्फ 4 मिनट देखा है। आपको नहीं पता मैंने क्या बोला गुस्से में, और जो मैंने बोला है शायद हो सकता है किसी का पति सुने वो चीज, क्योंकि मैं कभी एक बीवी जब फ्रस्ट्रेशन में होती है ना तो वो अपने अंटे में सबको ले लेती है, इंक्लूडिंग एवरीवन। मैं ऐसे ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहती कि तुम ऐसे, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वो ऐसा, तुम्हारा ये ऐसा, मैं सब बोल दिया गुस्से में। मैं वो सब नहीं सुना सकती, पर बहुत कुछ हुआ उसके बीच में और रजत हंस के बहुत प्यार से उसको कवर अप कर रहा था, प्यार से रह रहा था, व्लॉग में दिखा रहा था। अब क्या वो मुझ पे चला रहा था कि तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है, या तेरी इतनी तमीज कैसे आ गई, प्रेग्नेंट है तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत पति ऐसे बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है। बोल रही ना, झटका लगता है। बहुत पति ऐसे बोलते हैं, बहुत हस्बैंड जैसे होते हैं, बट मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उसको अंडर क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो जो गलत समझने वाले आदमी रहते हैं वो मत समझो। और वो अरे नहीं वो नहीं होता, मिसजज। हाँ मिसजज मत करो, मिसजज नहीं होता, मिसजज होता है। मिसजज मत करो। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज ऐसे मत बोला करो। और जितना ध्यान वो मेरा रखता है, जितना
कि जितनी केयर वो मुझे दे पा रहा है ना यहाँ पे, एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, एज अ माँ, एज अ बाप, हर चीज की वो मुझे केयर दे पा रहा है। मेरे हिसाब से मुझे कोई भी नहीं दे सकता, और मुझे मेरे सोल को और मुझे इतना कोई हैप्पी भी नहीं कर सकता एक टाइम पे। तो अगर उस टाइम पे वो हंस रहा था तो वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि मैं उस पे हंस के थोड़ा सा कवर अप कर लूं, वरना अगर वो भी गुस्सा कर दे या वो मेरी बात को सुन के यूं बैठा रहे कि बोलती रहे तो मैं और बबूली हो जाऊंगी भाई कि क्यों नहीं बोल रहा कुछ भी। तो ऐसा मत बोला करो, ये बहुत अच्छा है, इसके लिए मत बोला करो। मैं इसके लिए नहीं सुन सकती, मुझे मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और आप लोग मेरे कंसर्न से बोल रहे हो उसके लिए भी थैंक यू, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती, बस एक वीडियो से मत जज करो। अगर आपको जज करना ना, हमारे लास्ट के जितने व्लॉग्स है सब देख लो। आपको नहीं पता, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, मैं गुस्से में इतना कुछ कह देती हूँ, शायद कोई हस्बैंड सुन सकता हो, और ये सुनता है। साल में 365 में से 360 दिन मुझे गुस्सा आता है और बचे हुए 5 दिन ये गुस्सा करता है, तो इसलिए मत बोलो। वो बहुत अच्छा है। ओके मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। तेरे को तो कमेंट सेक्शन चेक करने तेरे फ्रेंड की फील हो रही है। मुझे अच्छा नहीं लगा यार। ठीक है, उनको जो लग रहा है वो से लिख रहे तो क्या हो गया, ठीक है, उनका अपना प्यार है और ठीक है। मैंने तो आज मैंने सुबह जब व्लॉग स्टार्ट करा था ना, मैंने भी ऐसे बोला था। और पहली बात यार, हम दोस्त पहले हैं। बात नहीं यार, हम दोस्त पहले यार, हम हस्बैंड वाइफ इतनी जल्दी ऐसे नहीं बन सकते कि हम डायरेक्ट एज अ हस्बैंड वाइफ ही बिहेव करें, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो जी, मेरे लिए चाय बना लाओ। ये सब नहीं हो सकता। और कौन हस्बैंड कहता है आज की डेट में कि मुझे अपनी बीवी काम करती नहीं पसंद। हर एक चीज के लिए मेड लगा कर दे रखी है उसने मुझे, हर एक चीज के लिए। मुझे कुछ नहीं करना। मैं अगर ये नहीं किसने बोला है, मैं तुम कभी लिख दो कि तू कुछ काम नहीं का, ऐसा नहीं है। ये करना चाहती है, मैं नहीं करने देता, तो आप इसके लिए मत लिखना पहली बार। मैं अगर करना भी चाहूँ तो वो चाहता है मैं भी ना करूँ। और एज सिमिलर एज मी, उसने अपनी मम्मी को भी उतना ही ईज दिया हुआ है जितना उसने मुझे दिया। अगर मेड मेरी बीवी के लिए तो मेड मेरी माँ के लिए भी है। तो ये भी मत कुछ मिसजज मत करना, तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं पता होती। तुम लोग बस बहुत चीज ऐसी है जो हम लोग नहीं शेयर करते, नहीं बता सकते, क्योंकि देखो रजत की फैमिली ज्यादा ब्लॉग्स में आना पसंद नहीं करती, तो हम इसलिए नहीं लेते हैं। उनकी खुद की प्रिवेसी है भाई, हम किसी की प्रिवेसी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और दूसरा आप बोलोगे कि तुमने अलग फ्लोर कर रखा है, ये भी बहुत कमेंट आता है, अलग फ्लोर कर रखा है। भाई फ्लोर नहीं होता भाई, मेरा पूरा घर है। मेरे बाप ने पूरी जमीन ले रखी है, हमने पूरे जमीन पे 4 फ्लोर बना रखे। एक फ्लोर पूरा खाली भी फेंक रखा है, ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे मुझे इसके लिए स्वाति क्लोजेट का सेटअप करना था। मेरे बाप के पास पैसा था, मेरे बाप ने जमीन लेके बनाया। बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरे ऐसे कमेंट कर भी कर देंगे। फ्लोर सिस्टम कुछ नहीं होता, घर एक ही होता है। हमारे घर में एक ही चूल्हा चलता है। अरे वो ही बात बता रही हूँ। तो वो किचन के लिए भी आप बोल रहे हो कि मेड आती है, क्यों? क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोला मैं ज्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं कर सकती, और तीनों टाइम अगर मैं खाना खाने नीचे ऊपर करूंगी तो मैं कैसे 3rd फ्लोर की सीढ़ी ऊपर नीचे करूंगी। इसलिए घर वालों ने यही डिसाइड किया कि मेड आंटी ऊपर खाना मुझे दे के जाएगी, या मेरे हिसाब से कुछ बनाएंगे, या मेरी कुछ क्रेविंग्स है वो फुलफिल करेंगी, जो मम्मी पापा को खाना वो बनेगा। बस सीधी सी बात है कि हर चीज की रिस्पेक्ट होती है घर में, तो इसलिए कहीं पर भी ये नहीं होता कि किसी की किचन अलग होगी, किसी का फ्लोर अलग होगा। हर चीज की रिस्पेक्ट दी जाती है, हर किसी देखो गाइस, वो चीज भाई नहीं कोई वैसे शो कर रहा होता है। किसी का घर ही, जैसे मोस्टली लोग मेजोरिटी क्या होती है, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, लोग एक फ्लैट लेते हैं, एक फ्लैट पे रहते हैं, उसमें 3 कमरे हैं, एक मम्मी पापा रहते हैं, एक भाई रहता है, एक में एक भाई रहता है। अब हमारे घर में 3 12 कमरे हैं। अब 12 कमरे के अंदर रहने वाले लोग हैं, मैं, स्वाति, भाभी, भाई और मम्मी पापा, 6 लोग हैं हमारे पास। और गुच्ची, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे रूम है, तो इसलिए हमने सेपरेट बना रखा है कि एरिया के। जैसे हम व्लॉग बनाते हैं भाई, रात को लेट नाइट्स होते हैं, मैं 5 बजे तक टीवी चला के रखता हूँ, किसी और की नहीं डिस्टर्ब ना, इसलिए ऐसा है। और गलत क्या है इसके अंदर भाई, हम रोज शाम को साथ बैठते हैं। चीज बोली थी कि हम चाहते हैं बच्चों को अपनी अपनी प्रिवेसी मिले, क्योंकि देखो भानु भैया की भी शादी हमारे से जस्ट 1-1.5 साल पहले ही हुई थी, तो वो चाहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम अपना एंजॉय अपनी तरीके से करो, हम अपने तरीके से रहें, क्योंकि वो लोग जल्दी सोते जल्दी उठते हैं, हम लोगों का टाइम ऐसा नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने बना लिया भाई, ठीक है, उन्होंने पुरानी जमीन ले रखी है तो बन गया, साफ सीधी बात, ठीक है वो। बट ये तो खैर गलत वे में ले गए। कुछ भी ऐसे जज मत करो। हम लोग, हमारे लिए हमारे माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं आज की डेट में। अगर हमें पता है ना कि हमें कोई चीज नहीं शूट करनी तो हम नहीं करते हैं, तो इसलिए हम फैमिलीज के साथ ज्यादा व्लॉग नहीं बनाते। हम आपको एंटरटेन करना चाहते हैं, पर जितना हम दिखा सकते हैं हम उतना दिखा देते हैं। हम अपनी पर्सनल लाइफ दिखा सकते हैं, बट किसी को अगर कैमरे में आना नहीं पसंद तो फोर्सफुली नहीं कर सकते। और मम्मी पापा जानबूझ के कैमरे के आगे ऐसा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ताकि अब तुम डाल ही नहीं पाओगे, कैमरा बंद करो। वो ऐसे हैं। सो गाइस, इस ब्लॉग को ये बोला बहुत लंबा खींच रहा। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, एंड वी लव यू सो मच। ज्यादा जजमेंटल मत हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाते हैं। देखना कैसे सब बना। मैं तो यार उसको उठती मूवी नहीं में दिखाया था, ब्लॉग में उठते ही भाग के तेरे पास आ गया था, इतनी जल्दी थी मुझसे मिलने की।
सो गाइस स्टे हैप्पी, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके मम्मी पापा की हेल्थ अच्छी रहे, सबकी उम्र बढ़ जाए, आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिले अपने घर वालों के साथ बिताने के लिए, पैसा अच्छा कमाओ। लव यू सो मच।